थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बन गया, देखो हाजी, बन गया कि नहीं बन गया? कईयों ने बोला कोई नहीं बनता है, बहुतों ने बोला तुम ना बन पाओगे, लेकिन वो लोग तो कहाँ है पता नहीं। लेकिन आपसे जो लोग बोलते हैं कि तुम नहीं बन पाओगे, उनको जाके बोल देना, अपनी आंखों से देख के आए हम, बनते हुए देख के आए अपनी आंखों से, बोल देना उनसे जाके। थैंक यू। कुछ भी बोलने से पहले मैं ईश्वर पिता परमेश्वर को जरूर धन्यवाद देना चाहूंगा। कोई तो एक ऐसी शक्ति है जो हमें लीड करती है, आप किसी भी रूप में मानते हो। और उसके बाद धन्यवाद देना चाहूँगा अपने माता पिता को जो मुझे इस दुनिया में लेकर आए और उनकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। तीसरा धन्यवाद मैं देना चाहूँगा अपने उन ग्रेट मेंटर्स को, उन महागुरुओं को जिन्होंने हाथ पकड़ के मुझे यहाँ तक लेकर आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मिस्टर ग्रेट मेंटर श्रीमान सुनील सर के लिए और महेश सर के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू। तीसरा धन्यवाद आप लोगों को कैसे भूल सकता हूं, मेरी प्यारी सी टीम जिसकी वजह से आज मैं यहां तक पहुंचा हूं, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। लास्ट और आखिरी में धन्यवाद देना चाहूंगा अपनी इच्छा शक्ति और उन परेशानियों को, उन दिक्कतों को जिसकी वजह से आज मैं यहां तक पहुंचा हूं। अगर वो परेशानी नहीं होती, वो दिक्कतें नहीं होती, तो शायद मैं आज यहां नहीं होता। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि ईश्वर, उस दिन तो लगता था क्या मेरे ही हिस्से में है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि परेशानियां ही मुझे आज एक बहुत बड़ी सफलता तक पहुंचाएंगी। इसलिए उन परेशानियों का भी बारंबार धन्यवाद जिनकी वजह से मैं यहां तक आया हूं। आपके भी जीवन में होंगी कोई, मेरे भी जीवन में थी। दोस्तों, मैं अपने बारे में जरूर बताना चाहूँगा आपको, बहुत समय कम है, ऑलरेडी लेट है हम लोग, लेकिन सरल शब्दों में मेन बातें आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूँगा। मेरा नाम पंकज कुमार कश्यप और बेसिकली मैं उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद शहर में रहता हूँ। और ये बिजनेस मेरे जीवन में एक इत्तेफाक बन के आया, लेकिन आज एक ऐसा अवसर बन गया मेरे लिए, मुझे नहीं मालूम था। ये प्लान, शेप्स ऑफ बिजनेस का प्लान ढेर सारे लोगों को दिखाया जाता है, लेकिन ये बिजनेस प्लान दिखाने आए थे किसी और को, मेरे चाचा जी को। मैं तो वहां खड़ा होकर देख रहा था, चाचा जी के समझ में नहीं आया, बोला भाग जाती हैं, लेकिन मेरी समझ में आ गया। और मेरी समझ में इसीलिए आ गया कि जब ये बिजनेस मेरे पास आया, दोस्त उस समय मैं बहुत परेशानी में था। उससे पहले की मैं बात आपको जरूर बताना चाहूँगा अपने जीवन के बारे में। दोस्त, जब मैं इस दुनिया में आया तब मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं जब समझदार हुआ मैंने अपने आप को गरीबी में पाया। मेरे पिताजी चाट के ठेले की दुकान लगाते थे, साथ में फैक्ट्री में काम किया करते थे और ऐसे करके हमारा परिवार चलता था। लेकिन मैं एक स्कूल में पढ़ता था और साथ ही साथ कौन से स्कूल में, प्राइमरी वाले में, सरकारी वाले में पढ़ता था, क्योंकि गरीबों के बच्चे तो वहीं पढ़ते हैं। और इसके अलावा एक दुखद घटना हुई, मेरे पिताजी आज से तकरीबन 27-28 साल पहले एक सड़क एक्सीडेंट में गुजर गए। आज अगर वो होते तो मुझे सीने से लगा लेते, लेकिन आज कोई बात नहीं, एक सड़क एक्सीडेंट में गुजर गए। मम्मी जी तकरीबन 3 महीने हॉस्पिटल में रही और हम 3 बहन भाई थे। जहां रहते थे उस घर को भी दादाजी ने बेच दिया। घर में जो कुछ भी था वो भी हमारे चाचा जी और रिश्तेदारों ने चोरी कर लिया और हम फुटपाथ पर आ गए। दोस्त, लोग बोलते हैं मैं गरीब हूं, गरीबी की तो परिभाषा ही लोगों को पता नहीं है। आज मैंने झेली है गरीबी, मैंने झेली है,
रहने के लिए घर नहीं था, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, खाने के लिए खाना नहीं था, कोई रिश्तेदार नहीं था, देखने वाला नहीं था। वो दिन मैंने देखे हैं और मैं ये सोचता था, मुझे आज भी याद है, मेरी माँ ने काम कर करके दूसरों के घर में बर्तन धो के हम 3 बच्चों को खुद भूखी सो के हमें आज पाला है। माँ आज कर दिया आपने जो सैक्रिफाइस किया। दोस्त ये बिजनेस जब मेरे पास आया तब मैं क्या था, लेकिन बिजनेस से पहले मेरे वो हालात थे कि मुझे पता भी नहीं था कि गरीबी क्या चीज होती है। ऐसी चीज झेल रहे थे और ऐसे ऐसे दिन काटे कि आपको मैं बता नहीं सकता। दूसरों को ऐसे प्रार्थना करते थे हम ईश्वर से कि भगवान ये हमारे पड़ोसियों के घर में आज खाना बच जाए, सब्जी बच जाए और कल हमें मिल जाए तो हमारी दावत हो जाएगी। सोचो सोचो कितनी दिक्कत में रहे होंगे। ऐसे भी दिन देखे कि कई बार भूखे भी सोए, ऐसे भी दिन देखे कि दूसरों से उधार आटा लेके चावल लेके बना के खाए, ऐसे दिन देखे। दोस्त आप सब लोग तो ठीक ठाक होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने गरीबी को झेला है। और वो दिन जो थे वो थे। फिर इस बिजनेस में आने के बाद जब मैं इस बिजनेस में आया उस समय और उससे पहले मेरी पढ़ाई और एजुकेशन, लोग बोलते हैं सर ये तो पढ़े लिखे लोगों का काम है, ये तो पढ़े लिखे लोगों का काम है, हम तो अनपढ़ हैं। दोस्त मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि 4वीं क्लास में मेरी पढ़ाई छूट गई और मैंने मजदूरी का काम करना शुरू कर दिया। मैंने 20 रुपए रोज में साइकिल की दुकान पे पिंचर जोड़ने का भी काम किया है। और इसके अलावा फिर मैं एक हलवाई, क्योंकि खाने से बहुत तंगी थी, बहुत भुक्कड़ थे, बहुत भुक्कड़ थे दोस्त, बहुत भुक्कड़ थे। एक हलवाई के यहाँ वो मुझे 1 महीने में 1 जोड़ी कपड़े बनवाने के लालच में काम पे ले गया। मैं तुरंत तैयार हो गया, क्यों? बहुत अच्छा अच्छा खाने को मिल जाएगा, ये सोच थी। और 20 रुपए महीने में 1 जोड़ी कपड़े देके और मैं वहाँ हलवाई के काम में चला गया। वहाँ भी कुछ नहीं हुआ क्योंकि सीजन में सालक चलता था, बाद में फिर ऑफ हो जाता था। उसके बाद मैंने एक गजक बनाने की दुकान पे भी काम किया, वहाँ भी मेरे सारे हाथ जल गए, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मैंने फिर, हमारे यहाँ चूड़ियों का काम बहुत होता है, बचपन से ही करते हैं लोग, बचपन में ही पढ़ाई छोड़ के और चूड़ियों का काम करना शुरू कर दिया। मैं जैसे ही समझदार हुआ, मुझे पता भी नहीं चला, मैंने अपनी मम्मी से बोला माँ अब तुम घर बैठो, अब मैं संभालूंगा और मैं देखूंगा इसको। और उतर गया। आज सारी चीजें बढ़िया कर दी। ये बिजनेस जब मुझे मिला, चाचा जी को समझा रहे थे और मैं खड़ा देख रहा था। चाचा जी ने बोला बेटा भाग जाएगी, कुछ नहीं होता, हमने कईयों में कर लिया, जुड़ के छोड़ दिया और तुम पहले बन जाओ तब करेंगे। मैं खड़ा होकर देख रहा था। मैंने बोला क्या सर मेरा कुछ हो सकता है इसमें? बोला हाँ हो सकता है, 350 का फॉर्म भरना पड़ेगा। मेरे कुछ भी समझ में नहीं आया और मेरे को एक ही चीज दिख रही थी कि शायद मेरा यहाँ कुछ हो जाए। 350 रुपए किसी से उधार लेके मैंने फॉर्म भर दिया और मैंने मन में सोचा अब मैं गरीबी से थोड़ा सा एक अच्छे काम में जा रहा हूं तो शायद ये मेरी गरीबी से बाहर हो जाऊंगा मैं। और जब सर ने बोला फॉर्म तो भर दिया है तो मैं जिंदगी में एक बार खरीदारी करनी पड़ेगी। और उस समय खरीदारी की जब बात बोली तो मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं हुई क्योंकि छोटी मोटी चीज़ें, दाल आटा चावल ये बाजार से खरीदते रहते, तो मुझे तो पता ही नहीं था इसमें क्या खरीदना है। तो मैंने सोचा चलो एक बार और उधार लेके खरीद लेंगे। जैसे ही सर ने बताया कि 10 से 12 हजार रुपए की आपको एक बार शॉपिंग करनी है। कई लोग बोलते हैं सर इस बिजनेस में तो शॉपिंग बहुत महंगी है, पैकेज बहुत महंगा है, लेकिन 10-12 हजार की बात जैसे ही मैंने समझी, आप सोचो मैं फैक्ट्री में काम करता था उस समय जहां मुझको 150 रुपये रोज मिलते थे और 4,500 महीने में कमाता था। उस समय ये बिजनेस मुझे मिला और जैसे ही 10-12 हजार की बात बोली मैंने बोला सर मैं नहीं कर पाऊंगा इस काम को, मेरे पास 10-12 हजार कहाँ से आए, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूं। लेकिन धन्यवाद सर ने मुझे गरीबी देखने के बाद भी रहम नहीं किया। कई सारे लोग रहम कर देते हैं और भावुक हो जाते हैं, सर ये तो बहुत गरीब है, ये कैसे करेगा? दोस्त रहम करके आप उसका भला नहीं उसके साथ अन्याय कर देते हैं। अगर ये मुझे गरीब समझ के छोड़ देते, लाचार समझ के छोड़ देते
रहम खा जाते तो आप बताओ क्या आज मैं यहां होता? लेकिन इन्होंने रहम नहीं किया तो आज गरीबी से बाहर निकल गया कि नहीं निकल गया? बोलो। आज के बाद एक लेसन तो यह है, किसी को गरीब समझ के रहम मत करना। क्या पता भगवान ने उसे एक लिए या डायमंड की सीट तैयार की है। बोलो है ना? रहम नहीं किया। इस बिजनेस में मैं 5% के इंटरेस्ट पर 10,000 रुपये उधार लेकर मैंने इस बिजनेस में ज्वाइन कर लिया। और जो मुझे सामान दिलवाया वो मेरे किसी भी काम का नहीं था। लोग बोलते सर हमारे काम का नहीं है, मेरे काम का सामान बिल्कुल नहीं था। मुझे कोट पैंट के कपड़े दिलवा दिए। आप बताओ, मैं हेल्पर आदमी फैक्ट्री में काम करता था, मुझे कोट पैंट की क्या जरूरत थी? लेकिन सर ने मुझे एक ही बात समझाई, कोट पैंट तुम्हारे काम के हैं या नहीं है, लेकिन दाम काम का है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। और मैं पैसे कमाने के लिए इस बिजनेस में आया। मैंने अपना सामान साइड में रख दिया। जब मैं इस बिजनेस में आया मुझे लगा अब होगा काम। देखो अब मैं कुछ करके दिखाता हूं, क्योंकि मैंने मेहनत बहुत की है, यहाँ पे भी मेहनत करके दिखाऊंगा मैं। और जब मैं फील्ड में गया, कई सारे लोग ये गलती कर देते हैं जो मैंने भी की। फील्ड में जब गया और मैंने लोगों को समझाना शुरू किया, लोग बोलते हैं सर लोग मना करते हैं, जुड़ते ही नहीं है, कोई नहीं जुड़ता। दोस्त मेरे साथ भी यही हुआ, लोगों ने बोला ऐसा है तुम तो फंस गए, हमें क्यों फंसाने चले आए हो? कोई नहीं जुड़ता इसमें, सब भाग जाती है कंपनी और 2-3 महीने में ये भी भाग जाएगी। बेटा अच्छी खासी तुम यहाँ नौकरी करो, जाके नौकरी। ऐसे बोलते थे जैसे मैं हेल्पर नहीं कोई डीएम हूँ, वहाँ पे नौकरी करो जाके। और दोस्त कई ने तो मेरे सर पे हाथ बढ़ाया, बेटा अभी तुम छोटे हो, बच्चे हो, अभी तुम्हारी उम्र ज्यादा नहीं है, हमने दुनिया देखी है, हम सब जानते हैं। ये ऐसे कईयों ने बोला। आप बताओ दोस्त, क्या ये बेकार का काम है? क्या वो हेल्पर का जो काम करता था या पंचर की दुकान पर काम करता था वो अच्छा था क्या? लेकिन लोगों ने मेरे से बोला, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। कई लोग उनकी बात मान जाते हैं। और इस बिजनेस में मैं 3 से 4 महीने लगातार काम करता रहा। मेरे साथ एक भी व्यक्ति ने ज्वाइन नहीं किया, उल्टा मुझे ही समझाया बेटा ये बेकार का काम है, कोई इसमें जुड़ता नहीं है, सारी कंपनी बाहर जाती है। ऐसे लोगों ने मुझसे बोला। और क्योंकि मैं ब्याज पे पैसे लेके आया था, ब्याज पे, और 4 महीने बाद मैंने इस बिजनेस को छोड़ने का पूरा मन बना लिया कि मेरे साथ कोई भी जुड़ नहीं रहा है। अब किसी को मुझसे बोलने की जरूरत नहीं थी कि तुम फंस गए। 4 महीने में एक भी आदमी नहीं जुड़ा। मुझे अंदर से ही लगने लगा हाँ मैं तो फंस गया, ऐसा लगने लगा। 4 महीने बाद जब मैं थक गया, हार गया कि इसमें कुछ नहीं होगा, तो फिर एक ही नाम याद आता है, वो है हमारे एक्टिव अपलाइन। मैं उनके पास गया और मैंने बोला सर मेरे साथ कोई नहीं जुड़ रहा है, मैं तो फंस गया, मैंने ब्याज पे पैसे लिए हैं और आपने मेरे ऊपर रहम नहीं किया, मैं ब्याज पे पैसे लाया था, कितना गरीब था। लेकिन सर ने मुझे समझाया और समझाने के बाद बोला कि सबके साथ ऐसे ही होता है, तुम काम कैसे कर रहे हो? तो मुझे ज़्यादा कुछ आता नहीं था, मैं अपने तरीके से समझा रहा था। एक कंपनी है, 2 लोग जोड़ने हैं, बहुत सारे चेक आएंगे, ऐसे समझा रहा था। क्या ऐसे कोई जुड़ता है? क्या ऐसे कोई ज्वाइन करता है? लेकिन सर ने मुझे बताया कि आप अगर इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो आप ट्रेनिंग में जाइए और ट्रेनिंग में सीखिए पहले इस काम को करना कैसे है, उसके बाद आपके साथ भी लोग जुड़ना शुरू हो जाएंगे। और मैं इस बिजनेस में कैसे आया ये तो आप लोगों ने जान लिया। लेकिन इस बिजनेस में पिछले समय में 3 से 4 बातें या 5 बातें सीखी और समझी, और वो 4 से 5 बातों ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। क्या आप जानना चाहते हैं? 5 बातें जिन्होंने एक गरीब आदमी को, एक पंचर जोड़ने वाले को, एक हलवाई के हेल्पर को, एक फैक्ट्री वाले को, एक अनपढ़ आदमी को डायमंड तक पहुंचा दिया। तो 5 बात काम की होंगी कि नहीं होंगी? बोलो आए ना। क्या आप भी जानना चाहते हैं वो 5 बात क्या है? पहली बात यह है कि इस बिजनेस में आके ट्रेनिंग में जाके मैंने पहली बात सीखी कि इस बिजनेस को अगर करना है
तो आपको सीखना तो पड़ेगा। पहली बात ये सीखी, क्योंकि हम जहाँ भी पहले से काम कर रहे होते हैं, अभी सर ने बताया, माँ गुरु जी ने, उसका अनुभव होता है, उस अनुभव से इसको करने की कोशिश करते हैं और ये होता नहीं है। तो पहली बात मैंने ये सीखी कि इस बिजनेस में आपको सीखना तो पड़ेगा, है ना। और मैं जब ट्रेनिंग में गया तो मुझे वहां बताया गया, नो ट्रेनिंग नो चेक, नो ट्रेनिंग नो सक्सेस। अगर आप सफल होना चाहते हैं, आप गरीब हैं, काले हैं, गोरे हैं, कैसे भी हैं, लेकिन अगर आपके अंदर सीखने की जिज्ञासा है तो आप एक दिन जरूर सफल हो सकते हैं। ये बात मैंने वहां पहली सीखी। तो सबसे पहले कई लोगों को लगता है कि हम सब जानते हैं, और सब जानने वाले मेरे साथ, और मैं जब जुड़ा, कई इंजीनियर जुड़े, कई टीचर जुड़े, कई और जुड़े, और जाके वापस वहां चले गए। मैं अनपढ़ आदमी, गरीब आदमी, काला आदमी, 55 किलो का आदमी आज इस बिजनेस में आपके सामने डायमंड बन के खड़ा हूं, तो सिर्फ इस वजह से कि मैंने इस बिजनेस को सीखा है दोस्त, सीखा है। क्या आप सीखने की जिज्ञासा रखते हैं? है ना, है ना। दूसरी बात मुझे इस बिजनेस में ये समझ में आई आज कि इस बिजनेस को जब हम करते हैं तो हमारा एक सर्कल होता है, गली मोहल्ला, हमारी कॉलोनी, हमारा गांव, हमारा शहर, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, हम उनके साथ इस बिजनेस को जब शेयर करते हैं तो शुरुआत में हमारे साथ कोई भी जुड़ता ही नहीं है, और हम वहीं घूमते रहते हैं, सर कोई जुड़ नहीं रहा है, सर कोई जुड़ नहीं रहा है। लेकिन मुझे दूसरी बात अच्छे से ठोक के समझा दी ट्रेनिंग में कि बेटा तुझे अपने घर से बाहर निकलना पड़ेगा, तब जाके डायमंड बनेगा। और मेरे अंदर ताकत कैसे आई मुझे नहीं पता। उस परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद, उन परेशानियों का धन्यवाद जिसकी वजह से मेरे पास कोई भी सुविधा नहीं थी। हर तरीके से सुविधा थी, रहने के लिए घर नहीं, पहनने के लिए कपड़े नहीं, खाने के लिए खाना नहीं। आप बताओ मैं कहाँ, घर में कहाँ क्या करूँगा। उन असुविधाओं ने मुझे बाहर निकाला घर से, और मैं शुरुआत में तो गुजरात में चला गया। सर ने बोला चले जाओ, जनरल की टिकट लेके बैठ गया। पहली बार गुजरात देखा ही नहीं मैंने, अपने शहर फिरोजाबाद से बाहर ही नहीं निकला, और जनरल की टिकट लेके गुजरात चला गया। गुजरात में थोड़े दिन मैंने काम किया। एक ऐसी जगह रहते थे, शैलेंद्र जी ले गए थे मुझे, चलो सर मेरे एक मामा है गुजरात में, उनको समझाते हैं, उनके साथ काम करेंगे। और ऐसे किराए के घर में रहते थे, वो कभी भी टूट के गिर जाए पता ही नहीं है, इतनी रिस्क में। और शुरुआत में कोई जुड़ता ही नहीं था, तो मैं सर से बोल रहा था सर यहाँ तो कोई जुड़ नहीं रहा है, सब लोग नौकरी में बिजी हैं, सब लोग अपनी नौकरी कर रहे हैं। बोलो टाइगर घर नहीं आना है, क्योंकि जुड़ने के लिए तुम्हारे घर पे लोग नहीं आएंगे। अगर घर आ जाओगे तो तुम्हें वहीं रहना है। एक दिन इतने लोग जुड़ेंगे कि तुम गिन भी नहीं पाओगे। आज उसी गुजरात में आप बताओ लाइन लगी है कि नहीं लगी है? एक एक बब्बर से टाइगर साहब आए, दिनेश बनकर जी, राजू जी, उमाशंकर बिंद जी, दिनेश महतो जी, लाइन लग गई। आज कतार है पूरी गुजरात में। उसके बाद सर ने मेरे को बोला टाइगर साहब अब तुम्हारी ड्यूटी चेंज हो गई है। क्या हो गया है? तुम्हारी ड्यूटी ट्रांसफर हो गया है। अभी तुम्हें अपनी दूसरी वाली पार्टी में जाना है, वहाँ पे भी आगे बढ़ाना है। तो उन्होंने मेरा ट्रांसफ़र कर दिया, उत्तराखंड में चले जाओ। मेरे पास दोस्त कुछ भी नहीं था, किराए के लिए पैसे नहीं थे, किराए के लिए पैसे नहीं थे। मुझे आज भी वो दिन याद आते हैं। इस बिजनेस को करने के लिए मैं धन्यवाद जरूर देना चाहूँगा अपनी प्यारी सी बीवी को, जिसने मुझे अपने मायके से मिले हुए पैसे भी 200-500 जब भी होते थे उसके पास वो मुझे दे देती थी। और इस बिजनेस में मुझे सफल होने का सबसे बड़ा अगर योगदान है तो मेरी पूरी फैमिली का, मेरी प्यारी सी बीवी का। ईश्वर ने उसको गरीब दिया लेकिन बहुत समझदार दिया। मेरी माँ का, जिन्होंने मुझे हमेशा हौसला दिया, मेरे पूरे परिवार का, जिन्होंने मुझे हौसला दिया। दोस्त जब मैं इस बिजनेस में आया, मेरे खानदान में, मेरे रिश्तेदारी में किसी ने मेरे साथ ज्वाइन नहीं किया। लोग बोलते हैं सर मेरा मामा नहीं जुड़ रहा, मेरा फूफा नहीं जुड़ा, मेरे साथ भी कोई नहीं जुड़ा। आप और तो छोड़ो, मेरा चाचा, मेरा खुद के बड़े भाई ज्वाइन नहीं है, कोई ज्वाइन नहीं है। लेकिन आज मैं इस मंच के आने के बाद आपसे बोलना चाहता हूँ दोस्त, शुरुआत में तो आपको गरीब देख के ज्वाइन नहीं करता है कोई,
गरीब देख के, क्योंकि ये आगे ना बढ़ जाए। लेकिन आज मैं इस मंच पे डायमंड बन के खड़ा हूं। शुरुआत में तो लोगों ने इसलिए ज्वाइन नहीं किया कि ये लाचार है, लेकिन आज वो लोग इसीलिए ज्वाइन नहीं करते हैं क्योंकि मैं आज सफल हो गया, डायमंड बन गया, इसीलिए ज्वाइन नहीं करते हैं, आजादी है इसीलिए ज्वाइन नहीं करते। थैंक यू, थैंक यू। मैं आपको बता देना चाहता हूं, लोग बोलते हैं सर मेरा भाई साथ नहीं दे रहा है, मेरा ये साथ नहीं दे रहा है, वो साथ नहीं दे रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, आज मैं डायमंड बन रहा हूं, मेरी खुशी है, सब सेलिब्रेशन हो रहा है। मेरे खुद के बड़े भैया भाभी चाचा चाची कोई यहां मौजूद नहीं है, कोई मौजूद नहीं है। मेरी सफलता में, मेरी खुशी में आज भी शामिल नहीं है वो लोग। शुरू में शामिल नहीं थे तो मैं चल जाती, लेकिन आज सफल होने के बाद शुरू में लाचारी की वजह से साथ नहीं आए, और आज सफल हो गया इसकी जलन की वजह से साथ नहीं आए, जलन की वजह से साथ नहीं आए। दिमाग से निकाल देना कि मेरा वो ज्वाइन नहीं कर रहा है, मेरा रिश्तेदार ज्वाइन नहीं कर रहा है, मेरा वो साथ नहीं दे रहा है। कोई साथ नहीं देगा तेरा, मेरे भाई तेरी परेशानी तेरा साथ देंगी, परेशानी तेरे साथ खड़ी है तो तू जरूर सफल होगा, जरूर सफल होगा। और उन्होंने मेरा साथ दिया। तो दूसरी, मैंने घर से बाहर निकल के काम किया। मैं उत्तराखंड में जब गया, मेरे पास पैसे नहीं थे, कोहली जी के साथ कुछ दिन रहा। कोहली जी के बाद फिर मेरा टीम में और काम बढ़ा, तो मैं दोबारा में एक चटाई, क्या एक जमीन पे बिछाने वाली चटाई साथ ले गया था, किराए पे रूम लेके खुद ही रात को जग जग के, कभी खाना मिल गया तो ठीक है, भूखा हूँ प्यासा हूँ, भाग रहा हूँ, धूप में घूम घूम के काला पड़ गया दोस्त में। लेकिन मैं, सर ने बोला था हिलना नहीं टाइगर, जहां जा रहे हो वहां कुछ करके ही आना, हिला नहीं। आज पूरे उत्तराखंड में दवा के काम चल रहा है कि नहीं चल रहा बोलो। इसी 2025 की लास्ट में गुजरात से भी डायमंड निकल रहे हैं और उत्तराखंड से भी डायमंड निकल रहे हैं, तो उत्तराखंड से भी। थैंक यू। मेरे पास पैसे नहीं होते थे दोस्त, लोग बोलते हैं डायमंड नहीं बनते, आज मैं खुद अकेला डायमंड नहीं बनाऊं, मेरी सीट, मेरे साथ मेरी टीम के मेरे ही प्यारे लीडर, वो भी गरीब मैं भी गरीब, दोनों लोग डायमंड बन के खड़े हैं, दोनों लोग डायमंड। मुझे आज भी याद है, मेरे पास ट्रेनिंग के पैसे नहीं होते थे, पहली बार सर को ट्रेनिंग ले जा रहे तो 3 लोगों ने चंदा किया, सुनील सर ने, ससपाल सर ने, मैंने चंदा करके ले गए। उसका रिवार्ड ये है कि डायमंड के रूप में खड़े हैं हम तो। इस बिजनेस में लगातार काम करता चला गया, बाहर रह के काम किया। मैं आपको अगली एक से और अच्छी भावना के साथ और सीखने के साथ, लोगों की मदद करने के साथ काम किया। हमेशा मैं भूखा हूँ प्यासा हूँ कहीं भी हूँ, मैं लोगों से बोलता था मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, वादा कर दिया आ जाऊंगा तो आ जाऊंगा, जंगल में लटक के जाऊं या पैदल जाऊं या किसी से जाऊं, ऑटो से। दोस्त आज मैं डायमंड बन रहा हूं आपके सामने। लोग बोलते हैं सर मैं टोपाज बन गया, मेरे पास कार नहीं है, गाड़ी नहीं है, मैं कैसे दिखाऊंगा प्लान जाके। दोस्त आज डायमंड बन गया, अगर मौका मिलता है तो ऑटो से लटक के चला जाता हूँ, बस में चला जाता हूँ, कभी मौका मिल जाए तो पैदल भी रनिंग कर देता हूँ, अगर वाहन नहीं है सुविधा नहीं है तो ऐसे जा जा के काम किया है। सुविधा के चक्कर में कभी पढ़ाई नहीं कभी सुविधा के चक्कर में। और आज इसी वजह से मैं आया क्योंकि मैंने लोगों की मदद ज़्यादा से ज़्यादा की। तीसरी चीज, चौथी चीज इस बिजनेस में सबसे बड़ी ये है, सबसे बड़ी है, पहले नंबर पर जो मैंने रखा, इस बिजनेस को रखा। लोग बोलते हैं सर मेरी ड्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है, सर मेरी शादी बहुत खास है, भाई की है भाई की। सर आपको तो पता ही है छुट्टी नहीं मिल पा रही है, सर ये नहीं हो पा रहा है, वो नहीं हो पा रहा है, बर्थडे है, लोग आज भी बर्थडे मनाने चले जाते हैं बिजनेस को छोड़ के। लेकिन पिछले समय में जब से मैं इस बिजनेस में आया, ना मैं अपनी किसी बहन की शादी में गया, ना और भाई की रिश्तेदारी में गया, ना फूफा मामा बुआ किसी के नहीं गया, लेकिन मैंने इस बिजनेस को नंबर 1 पे रखा, नंबर 1 पे रखा। लोग परेशानी की बात करते हैं, बोले सर मर जाए इस बिजनेस के लिए, हमारे पास फैमिली भी तो है, उसको नहीं देखें क्या, परिवार भी तो देखना पड़ेगा। परिवार ही नहीं रहा तो सफलता का क्या करेंगे, डायमंड का, ऐसे बोलते हैं लोग। लेकिन दोस्त मैं आपके सामने खड़ा हूं यहाँ, मेरी सिल्वर लेवल भी नहीं थी, मेरी बीवी हॉस्पिटल में भर्ती थी, प्रेग्नेंट थी,
और एक तरफ मीटिंग आगे, बोलो मीटिंग में जाना है। अगले ही दिन मीटिंग थी, तैयारी हो गई पूरी, सबसे बोल दिया, और रात को ही उठा के बीवी को हॉस्पिटल ले गए, बच्चा होने को है। सर का फोन आया, टाइगर कहाँ? बोला हॉस्पिटल में हूँ। बोला मीटिंग की तैयारी है, लेके आना लोगों को। अब मेरे पास दो रास्ते थे, मैं सर से बोलता सर बीवी है मेरी, बिजनेस देखूं या बीवी को देखूं पहले, ऐसे बोल देते हैं लोग। लेकिन मैंने मैडम को हॉस्पिटल में भर्ती किया और सेटिंग की पूरी उसकी, और मैडम को छोड़ के लोगों को लेके मीटिंग में चला गया। आज इसकी वजह से ये बोलती थी तुम्हें हमसे प्यार नहीं है, तुम्हें तो पैसे से प्यार है। आज पूछ के देखो कैसा लग रहा है। इन्हीं से तो प्यार है, इनसे ही तो प्यार है, तभी तो किया है, तभी तो किया है, इनके लिए तो किया है। अरे मैं सफलता का मजा ये सब लेंगे कि नहीं लेंगे बोलो? इन्हीं के लिए किया है दोस्त। और ऐसा नहीं है सिर्फ इनको परेशानी में छोड़ा, इनको सिर्फ परेशानी में छोड़ा दोस्त। कई बार ऐसी कंडीशन हुई कि मैं बीमार था, परेशान था, ऐसी ऐसी नौबत आ गई कि डॉक्टर ने बोला भाई भर्ती होना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर से मैंने बोल दिया भाई भर्ती नहीं हो सकता, जाना है। मीटिंग है, कई बार राजस्थान गया, कई बार गया, 14 इंजेक्शन और दवाई की पोटली साथ लेके गया। बोला जाना मत कहीं, शाम को इंजेक्शन लगवाने आना है। मैंने बोला आ जाऊंगा चलो, और बैग पैक करके राजस्थान चला गया, 14 इंजेक्शन रख के। और स्टेशन पे पूछ रहा हूँ भाई साहब इंजेक्शन लगाना आता है? भाई साहब इंजेक्शन लगाना आता है क्या? आप इंजेक्शन लगा सकते हो? इंजेक्शन पूछ रहा हूँ। और लोग, एक बंदे ने ट्रेन में बोला, बैठ गया ट्रेन में, स्टेशन के बाद कोई नहीं मिला इंजेक्शन लगाने वाला। ट्रेन में पूछ रहा हूँ भाई साहब इंजेक्शन लगा लेते हो क्या? क्या इंजेक्शन लगा लेते हो? एक ने बोला हाँ लगा लेता हूँ। बोला दो। जैसे इंजेक्शन देगा, बोला पागल आदमी है क्या? घर पे लेटना चाहिए, तेरे को ब्लड आ रहा है, मरेगा क्या? बोला वो बात की बात है, इंजेक्शन लगा मेरे भाई। मेरे टीम के कई लोग हैं, वो लोग जानते हैं मैं सैक्रिफाइस से कभी पीछे नहीं हटा, कभी पीछे नहीं हटा। उनको मालूम है मैं इंजेक्शन लेना हूं तो इंजेक्शन लेके जा सकता हूं, लेकिन वायदा कर दिया तो जाऊंगा जरूर। समझाने की कोशिश नहीं करता, अपना इनको समझाने की कोशिश नहीं करता, टीम को समझाने की कोशिश नहीं करता कि परेशानी में हूं मैं। ना, परेशानी में नहीं हूं, तेरा साथ देने आऊंगा मैं, तभी तो मेरी परेशानी खत्म होगी। और कई बार तो एक कोहली जी ने मेरे इंजेक्शन लगाए यहाँ, ऐसे ऐसे काम किया। कई बार ऐसी भी आई कि मैडम बीमार पड़ गई और डॉक्टर कह रहा आवाज बंद हो गई, रिश्तेदार आ गए, इनके घर वाले आगे, पागल हो क्या? हमारी लड़की हमने तुम्हें दी है, मरवाओगे इसे? इससे प्यार नहीं है। ये खुद हॉस्पिटल में उठा के ले गए, रिपोर्ट पे रिपोर्ट आ रही है, हर 2 घंटे में रिपोर्ट। मैंने बोला जिसको मरना है उसको कोई नहीं रोक सकता, जिसको बचना है उसको कोई मार नहीं सकता। डॉक्टर से बोल दिया, घर वालों से बोल दिया भर्ती कर दो, जाओ, इलाज तो डॉक्टर करेगा, मैं थोड़ी नहीं करूंगा। मैं वहां रहूंगा तो भी वो पैसे लेगा, मैं नहीं रहूंगा तो भी वो पैसे लेगा। पैसे ले, रिपोर्ट करवा, इलाज कर। 2 दिन बाद मैडम ठीक हो गई, लेकिन मैं टीम में से भाग के नहीं आया। मेरे कई सारे लोग यहाँ गवाह हैं, उनके सामने रिपोर्ट आती थी, बोले सर क्या हो रहा है? बोला कोई बात नहीं, पैसे भेज दिया, हो जाएगा। ऐसे ऐसे सेक्रीफाइस किए दोस्त। इस बिजनेस में हर कोई मुकुट पहनना चाहता है, हर कोई ब्लैक बेल्ट पहनना चाहता है, हर कोई डायमंड बनना चाहता है, लेकिन समझौता नहीं करना चाहता, सैक्रिफाइस नहीं करना चाहता, परेशानी नहीं उठाना चाहता। लेकिन मैंने वो सब किया है, आज इसकी वजह से सफलता कदम चूम रही है। दोस्त आप भी अगर सफल होना चाहते हैं, छोटे छोटे से सैक्रिफाइस कुछ दिन करने हैं। उस समय मैंने परेशानियों को गले लगा दिया था, आज आपके सामने खड़ा हूं। आज मेरी परेशानियों ने बोल दिया जा बेटा तू आजाद है, अब आज कोई परेशानी नहीं है। खास करके पैसे से तो कोई परेशानी नहीं है, पैसे से कोई परेशानी नहीं है। ये मैंने सैक्रिफाइस किया। एक चीज मुझे यहां तक ये लेके आई, और सबसे बड़ी बात क्या है, सब कुछ बाद में चाहिए सर। बीवी के साथ घूमना, लोग बोलते हैं सर आज रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, मेरी बीवी मेरे सामने है, जब मैं घर पे कभी लेकिन लोगों की मदद की, लोग तुरंत घूमने चले जाते हैं टीम को छोड़ के। दोस्त मैंने अपनी खुशियों को नहीं देखा, लोगों की मदद के बारे में ज़्यादा सोचा। आज मैं इनको जहाँ चाहूँ वहाँ घुमा सकता हूँ कि नहीं, बोलो घुमा सकता हूँ कि नहीं घुमा सकता? अब मैं इनको घुमा सकता हूँ कहीं भी। ये मेरा सैक्रिफाइस है छोटा छोटा, और मैंने इस बिजनेस को सबसे आगे रखा। मैं जानता था
रिश्तेदार नहीं मानेंगे, सब लट्टू रहे हैं साले, एक भी न पैसा साथ था न आज साथ है। लेकिन आज मेरे साथ मेरी सफलता है, आज मेरे पास पैसा है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, मान सम्मान है, आज सब कुछ मेरे साथ है। कोई हो ना हो, अगर सफलता आपके साथ है कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप उन रिश्तेदारों की सुनोगे और फट्टे नंगे घूमते रहोगे, कोई नहीं पूछेगा बाद में दोस्त, कोई नहीं पूछेगा। पहले सफलता ले लो, बाकी की चीज़ें बाद में आएंगी। ये 4-5 चीज़ें मुझे इस बिजनेस में यहाँ तक लेके आई। क्या आप ये सारी चीज़ें करने के लिए तैयार हैं? कर सकते हैं? आपके अंदर ताकत है, सबके अंदर है, लेकिन जरा सी परेशानी आई तुरंत वो ताकत गायब हो जाती है और शिकायत करना, सर क्या बताएं। कई बार तो लगता है इसको समझा समझा के थक गए, छोड़ ही दो इसको समझाना। और अगर आपके पास कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है और कोई चीज ऐसी है जो आपको चुभती है, जो आपको बोलती है, बेटा यहाँ से बाहर निकलना है, तो आप इस बिजनेस को दिल से करना दोस्त, दिल को दिल से करना। मैंने इस बिजनेस को सिर्फ फॉर्मेलिटी से नहीं किया है, सिर्फ मजाक में नहीं किया है। आज ये बिजनेस मेरे ब्लड में है, ब्लड में है, ब्लड में है ये बिजनेस। मेरा रिश्तेदार है या कोई है, लड़ जाऊंगा आज इस बिजनेस के लिए। बिजनेस मेरे ब्लड में है। दोस्त, क्या आप कर सकते हैं? आप कर सकते हैं? आपके अंदर है वो ताकत, आपके अंदर है वो समझ। बस लास्ट बात यही है, आपसे मेरी निचोड़ बता रहा हूं, लास्ट एक लाइन। इस बिजनेस में कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई भी गंभीर चीज आ जाए, बस इस बिजनेस में आप अपने सच्चे अपलाइन का हाथ कभी मत छोड़ना, तो आप इस बिजनेस में वहां से उठकर यहां तक आ सकते। जो लोग बोलते हैं सर हमें मोटिवेट करने की जरूरत नहीं, हम तो मोटिवेट क्या करेंगे मीटिंग में जाके। जिसने मीटिंग छोड़ी है ना, 4 महीने बाद ना चप्पल चटकाते हुए घूमता है, देखा है हमने अपनी आंखों से। जो बोलते थे सर हम बहुत मोटिवेट हैं, 4 महीने में खत्म हो जाता मोटिवेशन। दोस्त, इसलिए इस बिजनेस में आप सिस्टम का हाथ और अपलाइन का हाथ कभी मत छोड़ना। आप इस बिजनेस में जरूर एक दिन डायमंड बनेंगे। क्या आप डायमंड बनना चाहते हैं? चाहते हैं? ऊपर वाले तक आवाज जानी चाहिए। तो अपनी जगह पर खड़े होके, अपनी जगह पर खड़े होके, अपनी जगह पर खड़े होके, टाइम बहुत कम है इसलिए मैं अपनी बातों को विराम दे रहा हूं। मैंने पिछले समय में इस बिजनेस में बहुत सारा भरा पड़ा है, भरा है, नीचे से ऊपर तक भरा है पूरा, लेकिन अपनी बात को यहीं क्लोज कर रहा हूं। अगर आप इस बिजनेस में डायमंड बनना चाहते हैं, अंतरात्मा से, माता रानी से, ईश्वर से, अल्लाह से, खुदा से, जो भी मानते हैं, कोई तो ऐसी शक्ति है जिसको आप मानते हैं, पूछते हैं, और नहीं भी मानते हैं तो आप अपने परिवार में जिससे भी प्यार करते हैं, बच्चों से, मम्मी से, पापा से, उसकी कसम है, शपथ लेके बोलना कि मैं इस बिजनेस में तब तक काम करूंगा जब तक डायमंड की बेल्ट नहीं पहन लूंगा। तब तक तो काम करूंगा, उसके बाद पता नहीं है, लेकिन डायमंड तो पहन के रहूंगा। कसम खाते हैं? शपथ लेते हैं? तो मेरी तरह आप खड़े होके 3 बार हम सब बोलेंगे, आई एम ए, आई एम ए, आई एम ए। थैंक यू वेरी मच, बिजी ऑल एंड